अब जब वहाँ तीरथ करने चले तके कहना सुंदरी ऐसा कुछ है। अब देखो प्रसंग ये है कि बड़ी बेटी से कहा बेटा तुझे जो वर पसंद है बता दे, हम तेरा विवाह कर दे। तो सुंदरी ने बता दिया फलाने देश का राजकुमार मुझे पसंद है और आप मेरा उसके साथ विवाह कर दें। पिताजी ने कहा ठीक मुझे मंजूर है। अब छोटी बेटी जो मैना सुंदरी से पूछा बेटा बता तुझे किससे विवाह करना है, तो मैना सुंदरी ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। वो कहती बेटा पिताजी मैं उस गुरु के पास शिक्षित मेरा हुआ है कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी कभी भी अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं नहीं करती, माता पिता जो उसे वर देते हैं वो सहज स्वीकार करती है। एक कविता हमने सुनाई थी वहाँ पर, बिटिया रानी वाली कविता तो बहुत बड़ी है फिर भी प्रसंग है। तो जब माता पिता अपने बेटियों के प्रति कितने क्या भाव रखते हैं, उसमें लिखा था जो तुमको वर दे वह राम समझकर वर लेना। अर्थात माता पिता ही मेरा, आपको किससे मुझे विवाह करना है इसमें मुझे कभी सोचना नहीं, वो तो आप जिससे विवाह करेंगे वो पति वही मेरे लिए जीवन साथी के रूप में स्वीकार होगा। बहुपाल राजा था, कौन था राजा? हाँ। वो कहता है बेटी तू भी क्या बात करती है, देख मैं तो कह रहा हूँ ना तू पसंद कर ले, तो जो पसंद हो इतने जिस राजकुमार हो उसके साथ तेरा विवाह करूँगा। लेकिन कहती बेटा पिताजी नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी दृष्टिकोण से उचित है नहीं और मेरे गुरु ने कभी मुझे ऐसी उल्टी शिक्षा दी नहीं जैसी बात आप कर रहे हैं। बेटा मैं तेरा भाग्य विधाता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तेरा जीवन बहुत सुखी रहे, इसलिए तू ही बता दे। नहीं पिताजी, एक बात हमने आपको कही थी, सुन रहे सब लोग? हाँ तो बोले नहीं रहा, हाँ बोलो बुंदेलखंड आगे से लगा हाँ। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताते हैं, शायद अच्छी लगे तो जरूर सुन लेना और इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि माता पिता तो कम बैठे हैं यहाँ पे, दादा दादी ज़्यादा बैठे हैं और दादियाँ ज़्यादा, दादा तो और कम बैठे हैं। एक बेटी और एक पिता दोनों रास्ते से जा रहे थे, अगले गांव जाना था, नदी पार करना था और नदी पार करना था। नदी थोड़ी गहरी थी, बीच में पानी भी था, काई लगे पत्थर भी थे, फिर भी पार तो करना है। तो पिता ने बेटी से कहा बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले, चल अपन इस नदी को पार करें। क्या कहा? पिता ने बेटी से कहा तू मेरा हाथ पकड़ ले और अपन इस नदी को पार करें। बेटी बहुत समझदार थी, वो कहने लगी पिताजी ऐसा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़े और अपन इस नदी को पार करें। देखो बात समझ में आ रही है? पहले पिता ने कहा बेटी तू मेरा हाथ पकड़ ले, बेटी नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो फिर नदी पार करेंगे। पिता कहता बेटा क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है, कोई किसी का हाथ पकड़े। लेकिन बेटी कहती पिताजी बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और ये थोड़ा सा काई लगी पत्थर पर मेरा पैर पड़ा, मैं फिसल जाऊंगी और आपका हाथ छोड़ दूंगी, किंतु आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो तो मुझे विश्वास है मगरमच्छ भी आपका पैर, मगरमच्छ भी आपको पकड़ लेगा तो भी आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। बात आपको समझ में आई होगी। आज हम बच्चों का हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, बच्चों का अपना हाथ पकड़ा रहे हैं, इसलिए बच्चे आपको छोड़ के भाग रहे हैं। पहला वो जमाना था जब बच्चे माँ बाप बच्चे का हाथ, आज तुमने बेटा हाथ पकड़ ले, तुझे क्या पढ़ना है? मम्मी मुझे इंदौर पढ़ना है। मम्मी हाथ जा बेटा जा, पैसा हमारा, जिंदगी सब कुछ हमारा, लेकिन बच्चा कभी आपका नहीं बच रहा, क्योंकि तुमने बच्चे का हाथ नहीं पकड़ा, बच्चों को अपना हाथ पकड़ाया। बहुत बड़ी गलती कर दी। जितने भूत बंगले हैं आजकल, भूत बंगला जानते हैं? जिस घर में बच्चे नहीं रहते हम उसे भूत बंगला से ज्यादा कुछ नहीं समझते। दो मियाँ बीवी बचे, तीसरा है नहीं, नौकर नौकरानी के बल पे जिंदगी चली तो भूत बंगला है कि नहीं? इससे बढ़िया एक माँ कह रही थी काश में महाराज हम तो बच्चे वाले होके भी बांझ हो गए, दोनों बच्चे एक भी पास में नहीं है, कब मर जाए भरोसा नहीं।
क्योंकि बच्चों को हमने इतना पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया ना, बहुत मुसीबत। और ये भूत बंगले की संख्या बढ़ रही है आजकल। भूत ही भूत बचे तो भूत कौन? अपनी तो है भूत, भूत नहीं है अपन। बोलो आदिनाथ भगवान का भक्तामृत सूत्र पढ़ते ना, भूतनाथ नाथ भूतम भुवन भूषण। तो भूतनाथ कौन है? आदिनाथ भगवान। तो अरे देखा सर, भूतनाथ आदिनाथ भगवान का एक नाम है। भूत माने होता प्राणियों, प्राणियों के नाथ कौन हो गए? वे भगवान, वे भूतनाथ है। और अपन कौन है? बोलो भूत हो। और जब घर से बच्चे और निकल गए तो असली में भूत बढ़ गए। और वहां पर देखो कितना फर्क पड़ता है। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चे को 10वीं पास हो गई, अब उस बच्चे को पढ़ने के लिए आगे की पढ़ाई पढ़ना है। आप बच्चों से पूछ के निर्णय कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग से बच्चे का भविष्य निर्धारित कर रहे हैं? नहीं महाराज, बच्चे की जो इच्छा, हम बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। सुनो, सुन नहीं रहे आप, इस जाने को आगे चढ़ा रहे हैं। चढ़ा लो बच्चों की हो गए बालक, हमारी बात नहीं सुनो तो। अरे बच्चों का माता पिता बने हो तो बच्चों के हितकारी माता पिता नहीं, सुखकारी नहीं, हितकारी माता पिता बनो। आज तुम बच्चों के सुखकारी माता पिता बन रहे हो, हितकारी माता पिता नहीं। बच्चों सुखी रहे, बस जो चाहे हम करने को तैयार है, लेकिन बच्चे का हित किसमें है? तुम्हें इसका विवेक नहीं है। बच्चा तो बच्चा, तुम तो माँ बाप हो। बताओ, जिससे जो जो सुखकारी होती वस्तु वो हितकारी होती क्या? हमें ध्यान है बचपन में जो तिल्ली के लड्डू बनते हैं, तुम्हारे के बनत के नहीं पता नहीं, तुम कंजूस, तुम्हारे का पता, हमने तो बहुत देखोगे। अच्छा बढ़िया तिल्ली को गोड़ कूट कूट करके बढ़िया वो उसमें आता है क्या, पत्थर का वो होता था सिलवट्टा, उसमें बढ़िया गुड़ डाल के और तिली डाल के कूट कूट के ऐसे मलीदा करके छोटे छोटे लड्डू बनते थे। और इतने अच्छे लगते थे कि खाने बैठ जाओ तो 2 4 5 तो खा जाओ। लेकिन जो माँ होती थी वो समझदार होती थी, 2 लड्डू के बाद कहती बेटा नहीं है, वो डब्बे में रखे, नहीं अब तुझे नहीं मिलेंगे, नहीं खूब अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसी को खाने से सुख मिल रहा है, आनंद मार रहा है। माँ समझती बेटा 2 खाएगा तो ठीक है, तीसरा खाएगा तो लोटा लेके जाएगा, अभी थक जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, तभी बिल्कुल मना करती थी, नहीं हमें खाना, कल तो फिर मिल जाएगा। लेकिन आज 2 रसीदीसा लड्डू मिलने वाला, ये माँ होती है हितकारी। बच्चा रो रहा है, नहीं मिलेगा, हम लोग दौड़ करके खेल कूद के आते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, प्यास लगी जल्दी पानी दे दो, चुप बैठ जा, अरे खूब गला सूख रहा, प्यास लग रही, कुछ नहीं पहले ये खाओ, खावेंगे तो प्यास लग रही नहीं, क्योंकि पता है शरीर का टेम्परेचर बढ़। पहले की माँ वैज्ञानिक हुआ करती थी, साइंटिफिक पूरा वैज्ञानिक उनके पास था, ये पढ़ी लिखी कम थी लेकिन बहुत समझदार थी, बच्चों के हित की सोचती। आजकल ये पढ़े लिखी हो गए ना तो कोई काम की नहीं रही। और दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़े पढ़े लिखों के कारण, अनपढ़ कोई बेरोजगार नहीं है, देखना ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अभी उनका कुमार विश्वास लेक्चर में आज की शिक्षा ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो बेरोजगारी पैदा की है। पहले व्यक्ति देखना आप, कोई बेरोजगार नहीं मिलता था, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता था, किंतु आज जब से शिक्षा हो गई तो 10वीं 12वीं क्या पढ़ लिया, हर व्यक्ति बाबू बनना चाहता है, कोई छोटा मोटा काम तो करना ही नहीं चाहता। क्या कह रहे थे आपको, माँ कैसी होनी चाहिए? माँ विवेक, सुखकारी माता पिता नहीं बनो, हितकारी माता पिता बनो। इसलिए कल हमने कहा था फूल बहारी मत बनो, खरेटा बहारी बनो। खरेटा सीग वाली साड़ू, जब कहीं गंदगी दूर होगी। लेकिन आज हम बच्चों के सुख की तो सोच रहे हैं, किसमें हित है ये नहीं सोच रहे हैं। 10वीं में 12वीं, अब बेटा तुझे कहाँ पढ़ना है बता, ये बच्चे, ये माता पिता बच्चों का हित नहीं कर सकते, तुमने उसका भला कर। जैसे हम तो, और आश्चर्य की बात है, पहले जब 2 साल का 3 साल का बच्चा, माता पिता उससे पूछते बेटा तुझे कौन से कपड़े पहनना बता, अरे बिल्कुल गलत है, हम जो कपड़े पहनाएंगे तुझे पहनना है। जो बच्चे मम्मी ये कपड़े पहनाइए, बिल्कुल नहीं, हम जो पहना रहे बेटा, क्योंकि तुमने बचपन में संस्कार नहीं देना तो ये तुम्हारे लिए बड़े जाके खतरनाक बनेंगे। इसीलिए आज से कन्नड़ में सुनाते हैं, 100 वर्ष तो ऐसे कोई बुद्धि
मूल वर्ष का 3 साल तक जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं वो 100 साल तक काम आते हैं। और तुम बचपन से बच्चों की मन की करोगे तो बच्चे कभी भी तुम्हारी सुनने वाले ही नहीं है। और वहाँ पर जब इसकी बात यहाँ पर ये हुई, क्या प्रसंग आपका चल रहा था, बीच में बहुत सारे प्रसंग आ गए, लेकिन ये कह रहे थे वो बच्ची की जो हमने आपको बात बताई ना, बच्चों का हाथ स्वयं पकड़ो और बचपन से पकड़ो। पहले से आप सब उनको बात तो वो नहीं बात बन पाती। इधर यहाँ पर मैना सुंदरी का जो पिता था वो बार बार कहता रहा, बेटी बोल तुझे कौन सा मंजूर है। बेटी कहती नहीं पिताजी, मुझे वो संस्कार मिले हैं कि मैं कभी भी अपने जीवन साथी का चयन स्वयं नहीं करूंगी। पिता का अहंकार जागृत हो गया, मेरी बात नहीं मान रही। पिताजी आपकी बात मानने वाली बात ही नहीं है। देखो सुन नहीं रहे। एक मूवी हमने जैन मूवी थी, क्या कहते हैं, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, बहुत अच्छी एक मूवी है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। उसमें आत्मा की सिद्धि की है, यूट्यूब में डला हुआ है। उसमें बहुत अच्छा बात उसने बोला समझाते हुए कि बड़ा शब्द का अर्थ सही किसी डिक्शनरी में नहीं होता। मैं पिता हूं, मैं बड़ा हूं इसलिए मैं सही हूं, ऐसा अर्थ किस डिक्शनरी में मिलता है? बड़े का अर्थ क्या होता है? सही होता है क्या? नहीं, बड़ा भी तो कभी गलत हो सकता है। इसलिए बेटी ने कहा पिताजी आप भले बड़े हैं, मेरे पिता हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करूंगी कि मेरे जीवन साथी का चयन मैं करूं। देख मैं बड़ा हूं, मेरी बात मान, मैं जो करूंगा सही करूंगा, और नहीं तो तेरा विवाह किसी गरीब कोड़ी के साथ कर दूंगा। पिताजी मुझे मंजूर है, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, आप कौन होते मुझे देने लेने वाले। अब और अहंकार जागृत हो गया, मेरी बेटी और मेरे सामने जवान चला रही और मैं उसको कह रहा हूं नहीं मान के अपने आप को, और मुझसे ऐसा कह रही। अब देखता हूं। और बताते हैं घूमने के लिए निकला, कोड़ी उसको मिला, श्रीपाल जिसका नाम था तो राजकुमार, किंतु कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता और बदला लेने का मौका मिल गया। किससे बदला ले रहा हूं? बोलो पिता हूं। देखो यही तो कहते हैं अहंकार जब जागृत होगा ना तो कोई नहीं दिखता। अपनी बेटी से बदला लेने का बाप पुरुषार्थ कर रहा है। विचार करो कैसी संसार की माया है। जिस बेटी को अपने हाथों में पाल पोस करके बड़ा किया, आज जब अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही ना तो उस बेटी का विवाह कोड़ी से करने को तैयार। बोलते हैं चल तेरा विवाह कर दूंगा। कोड़ी कहता मेरी दशा देख रहे हो, अंग अंग से कोड़ फूट रहा है, दुर्गंध निकल रही है, मेरे देश निकाल के मैं यहाँ रह रहा हूँ और तुम कैसे पिता हो? नहीं, तेरा विवाह मैं करूंगा, चल मेरे साथ। और राजमहल में लेकर के आ गया। कौन? पिता। किसको लेके आया? कंवर साहब को, बनने वाले। बोलता है मैना सुंदरी से, बोल ये है मेरी पसंद का लड़का तेरे लिए, बता स्वीकार है? क्या कह रही मैना सुंदरी? बोलो स्वीकार है। जो कुछ दिया आपने कामदेव सा, विश्वास है। पिताजी मुझे मंजूर है, मुझसे क्या पूछना है? अगर आप मेरे लिए कुछ चयन कर रहे हैं तो वो वर अच्छा ही होगा। सुन लो आज की बेटियों, आज बेटियों की बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा रहस्य, बेटा बेटियां दोनों के लिए, आज बच्चों को माँ बाप पर विश्वास नहीं है कि जो माँ बाप हमारे लिए पति और या जीवन साथी चुन के देंगे वो हमारा सुखकारी होगा, हितकारी होगा। नहीं, बच्चा कहता मैं स्वयं पसंद करके आता हूँ, तो 100 लड़की देखने के बाद भी सब रिजेक्ट। और पता चला, कैसे पता चला पता है? एक लड़का था, लड़की देखने गया, और जैसे लड़की देखने गया तो लड़की की माँ नाश्ता लेकर के आई, और जैसे लड़की की माँ नाश्ता लेकर के आई तो चक्कर खा के गिर गई। सुन नहीं रहे? चक्कर खा के गिर गई तो बड़े घबरा गए, भाई क्या हो गया? उस लड़की की माँ को उठाया, बोले क्यों, क्या बात है, चक्कर क्यों आ गया? बोले ये वो ही लड़का है जो 20 साल पहले मुझे देख रहे आओ। तो आगे समझ में, ये तो बेटों की बात बता रही हमने।
बेटियों की भी यही दशा है। पहले हमें तो ध्यान है, हमारे बहन परिवारों में 18-20 साल की होती नहीं थी, सब बहनों का 22 साल तक तो विवाह हो जाता था। 25 साल में, मतलब पहले की बात तो फिर 22-25 साल में फैमिली कंप्लीट हो जाती थी, 2-4-6 बच्चे हो जाते थे, सब परिवार कंप्लीट हो जाता था। अब वो ऐसी स्थिति है। अब क्या हो रहा है, निर्णय करने के विषय में माता पिता पर विश्वास नहीं। बिटिया कहती जब तक मैं निर्णय नहीं करूंगी तब तक कोई शादी पक्की नहीं। माता पिता परेशान हैं, हमारे पास आके फूट फूट करके रो रहे हैं, महाराज 30 साल की बिटिया हो गई, 32 साल की बिटिया हो गई, आखिर कब। हम भी क्या कहें, आशीर्वाद दो महाराज, कुछ जुगाड़ हो जाए। हम महाराज भी कितने आशीर्वाद दे, बता। हम तो दीक्षा देवे को आशीर्वाद देने वाले, लेकिन आज विवाह के लिए भी आशीर्वाद देना पड़ता है, क्योंकि सही समय नहीं पड़। और 30-35 साल के, इसका मूल कारण पता है ना, 2 मूल कारण हैं। समय पे आप सुनो। एक मूल कारण ये है कि बेटा बेटियों को माँ बाप पर विश्वास नहीं। जितने परिवारों में अगर ये समस्या है, एक मूल मंत्र आपको इस समूह से दे रहे हैं। यदि कोई बेटा बेटी आज अपने जीवन साथी का चयन करना स्वयं कर रहे हैं, छोड़ दें इस संकल्प के साथ, मेरे माता पिता मुझे कोई भी पति देंगे तो मुझे स्वीकार है, मुझे चीज चपाट नहीं करना। देखना तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा उज्जवल बनेगा। वो कोई पति जब कामदेव बन सकता है तो तुम्हारे माता पिता इतने अहंकारी नहीं है बेटा। लेकिन तुम्हें माँ बाप पर विश्वास कहाँ है? तुम तो सारे पहले उसको पाया डाटा कंप्यूटर में खोज रहे, क्या क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप पर विश्वास तो रखो। पहले माँ बाप पर विश्वास होता था, जैसा विवाह करते थे पुण्य पाप से सब बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज ना बेटों को विश्वास है ना बेटियों को विश्वास है। और जो अपने जीवन साथी का स्वयं जो बेटियां चयन कर रहे हैं, बेटे चयन कर रहे हैं, ध्यान रखना तुम्हारे पास वो विवेक की आंख नहीं होती, और फिर एक पुण्य भी पाप भी तो अपना होता है ना। और इधर कोड़ी पति दे दिया, मैना सुंदरी से पूछ रहे हैं, बोल तुझे मंजूर है? मैना सुंदरी, पिताजी मुझे कुछ नहीं देखना, आंख बंद कर ली। मेरी भारतीय संस्कृति ये कभी मुझे नहीं कहती अपने पति का स्वयं चयन करो। पिताजी कहते तैयारी करो, काय की? फेरे की। इधर विवाह की तैयारी हो गई 7 फेरे के लिए। इधर कोड़ी पति जो था, कुछ सारा दुर्गंध आ रही है, सारी जनता रो रही है। विवाह में रोया जाता है कि हंसा जाता है? बोल नहीं रहे, रोया जाता ना। तुम्हारे विवाह में सब रोए थे, अब तुम का वो एक विचार रोए जिनकी जरूरत है। अब वो इधर जो संता रो रही है, इसलिए रो रही है कि ये फूलों जैसी राजकुमारी, और कहाँ ये कोड़ी, और पिता का अहंकार कितनी चरम सीमा पर। और लेकिन नहीं, जनता रो रही है, लेकिन मैना सुंदरी की आंखों में एक आंसू नहीं। विश्वास था कि मेरा कर्म मेरे साथ है, मेरा भाग्य मेरे साथ है। और बताते हैं जब 7 फेरे हो गए और मैना सुंदरी की वहां से विदाई हो गई, और फिर आगे की कथा आपको पता ही है कि वहां पर मुनिराज के पास पहुंची। भगवान ऐसा कौन सा हमारे अशुभ कर्म कौन है? तो मुनिराज ने बताया, तुमने पूर्व जन्म में मुनियों की निंदा इन्होंने की थी, किसी नैमित्तिक संबंध, उसका ये दुष्परिणाम बना। लेकिन तुम सिद्धों की आराधना करो, इससे सब अशुभ कर्मों का क्षय होगा। और उस मैना सुंदरी ने बताते हैं 700 कोड़ियों के साथ और श्रीपाल के साथ इस अनुष्ठान को किया, और उस अशुभ कर्म का क्षय हुआ, पुण्य का संचय हुआ। वह कोड़ी श्रीपाल से 700 कोड़ियों का रोग इस गजनीन भगवान के गंधोदक के महात्म से और परिणामों की निर्मलता से वह कुष्ठ रोग दूर हो गया। ये तो कथा थी। इस कथा वास्तव में ये जीवंत कथा है, ये कोई मात्र का पौराणिक उपन्यास की कथा नहीं, किंतु सत्य घटना है। लेकिन ये घटना जो और दूसरी बात हम आपको कह रहे थे, आज बेटा बेटियों को मोक्ष मार्ग में जो नहीं बढ़ पा रहे, 99% लोग गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, तुमने अपनी बेटियों को तो तुम चाहते हो कि सागर ललितपुर महाराज छोटी मोटी जगह बात नहीं, बेंगलोर पूना बॉम्बे के नीचे तो अपनी बेटी देंगे नहीं। और जी तो छोड़ दो, और आसपास खरगापुर है, पृथ्वीपुर है, और कौन कौन से जतारा है, ये छोटे छोटे गांव के लोग जो है ना, अपनी बेटियों को तो शहर में देना चाह रहे हैं और बहुएं गांव में चाह रहे हैं। बहुएं कहाँ चाहिए अपने को? टीकमगढ़ में। और बेटी कहाँ जाएगी? बेंगलोर पूना बॉम्बे में। ये भी एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है।
आज आप बेटियों को इतनी ज़्यादा शिक्षा मत दो कि वो तुम्हारे लिए एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए तरस जाए। आज हम देख रहे हैं सबसे मूल कारण है कि हर गांव वाले को बेटी तो देना है बड़े शहर में और बहू चाहिए अपने गांव में। इसलिए गांव में आज लड़के बैठे 40-40 साल के करोड़पति परिवारों के बेटे, लेकिन उनका गृहस्थ आश्रम असफल हो रहा है। इसलिए समान, यदि आप तहसील प्लेस में रहते हैं, संकल्प करो मैं तहसील प्लेस से ज़्यादा अपनी बेटी नहीं दूंगा, गारंटी है तुम्हारे बेटे का भी जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। टीकमगढ़ वाला सागर में बेटी नहीं देना चाहता, नाक कट जाएगी उसकी जब तक। अरे अपने स्थल पर जहाँ ऐसे स्थान पे अपना बेट, क्योंकि आज गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाएगा तो साधु आश्रम भी बचने वाला नहीं। साधु कहाँ से आ रहे हैं? तुम्हारे घरों से तो आ रहे हैं। तुम लोग संस्कारवान बचोगे तो हम लोगों का मुनि धर्म पलेगा। आज जैन साधु एकमात्र ऐसा जैन साधु जिसकी भिक्षाचर्या श्रावकों पर आधारित है। तुम्हारा घर में शुद्ध भोजन नहीं बनेगा तो साधु की चर्या कैसे होगी? बोलो। कभी कभी मुनिवर को भी भक्तों से काम पड़े और लगी भूख तो भैया उनके घर को निकल पड़े। मुनि महाराज कहाँ हार करेंगे बताओ? आपके घरों में तो हार करेंगे ना, लेकिन आपका घर अपवित्र हो जाएगा। आपके घर में अच्छे बेटा बेटी नहीं रहेंगे जो कि 2 ग्रास देना नहीं जानते। साधु का जीवन कैसा रहेगा बताओ? हम कभी जैन साधु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। जैन साधु तो श्रावकों के घर जाकर के भोजन करता है। इसलिए ऐसे बेटा बेटी पैदा करो, ऐसे बेटा बेटियों को संस्कार दो, कम से वो आगामी आने जाने समय में साधु के हाथ में एक गिलास तो दे सके। खेत की बात है, बहुत कम लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जिनके बेटा बेटी एक गिलास साधुओं को दे सके। इतनी हिम्मत नहीं उनके पास, बनाने ही नहीं जानते। शुद्ध भोजन क्या होता है यही नहीं पता। अरे अभी घर की रोटी जो बेटियां बनाना नहीं जानती वो क्या साधु का सब विवाह करेंगे? ध्यान रखना, जो माँ बेटा बेटियों को रोटी बनाना नहीं सिखा रहे, खाना बनाना नहीं सिखा रहे, वो माँ बाप सबसे ज्यादा जैन धर्म के शत्रु हैं। तुम यहाँ बैठ के कितना विधान कर लो, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुमने कभी अपने बेटा बेटियों को साधुओं को आहार दान देने के संस्कार नहीं दिए। तुमने शुद्ध भोजन कैसे बनाया था ये तुमने बेटियों को सिखाया नहीं। तुमने तो बाजार की मैगी ले आओ, 2 मिनट में बना के खा लो और बस भर लो, ये सिखाया ना। हम इसलिए चौकी में बार बार पूछते, अगर बेटी खड़ी क्या बनाया बताओ? बोले महाराज रांगोली बनाया। तो रांगोली भी खाने की चीज है। पोछा लगाया, पोछे से कोई पेट भरेगा क्या? अरे तुमने सामग्री में दाल सब्जी रोटी में क्या बनाया, थोड़ा कुछ तो बताओ। कोई नहीं बना पाता। बड़ा ये लगता है कैसे ये श्रावक का धर्म मूली धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी यहाँ संकल्प करते जाना, तुम बेटी बेटा 1 घंटे कम पढ़, लेकिन चल पहले चौके का काम सीख। हम पूछते बोले मम्मी तो बहुत अच्छी, वो तो कही बेटा तू पढ़ हम सब कर लेंगे। ये मम्मियाँ बहुत शत्रु हैं, जिन शासन की शत्रु हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। कि जिन शासन कैसे चलेगा बोलो तो, विचार तो करो। चलो दूसरी बात ये बता दी साहब, और अंत में आपको ये कहना चाहते हैं अभी इन सारे के सारे संस्कारों को पुनरुद्धार जीवित करना है। इसलिए समाज में पाठशालाओं की बहुत आवश्यकता है। कोरोना काल में कुछ विराम हुआ था, किंतु अब सभी मंदिरों में जो पढ़ाने वाले बहुत अच्छे उत्साह के साथ पाठशाला संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। या नंदीश्वर कॉलोनी में भी, जब हम कल आपको बताया था, पुरानी श्राविकाएँ भी हैं और नई बहनें हैं, ऐसे ये लोग मिलकर पाठशाला को संचालित करने का। लेकिन अब क्या अंतर आ गया, पहले आप दुकान खोलते थे तो फर्नीचर शोकेस में कम खर्चा होता था, माल अच्छा होता था। अब क्या है, माल भले खराब हो किंतु फर्नीचर और शोकेस बहुत अच्छा होना चाहिए। शिक्षा पद्धति में बहुत परिवर्तन आया। पहले हम लोग स्कूल पढ़ते थे, हमें ध्यान है एक पेन महीने भर साल भर चलता था, निब बदल बदल करके धो धो के काम चलाते थे। और पुराने पुस्तक भैया छोटे पुस्तक बड़ा ऐसी एक ही पुस्तक 3-4 साल जाती थी। किंतु तो आप देख रहे हैं शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुआ। हम जब बचपन में थे पहली दूसरी 2 रुपये एडमिशन फी और 5 रुपये परीक्षा फीस थी, लेकिन हजारों रुपए की फीस लगा के आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसा स्कूलों में आप विकास देखते हैं वैसे हमारी पाठशालाओं में भी विकास होना चाहिए। और ये प्रयोग किया गया, इधर जहाँ जहाँ हमारा प्रवास हुआ पाठशाला को नया रूप दिया गया।
और पाठशाला में बच्चों के लिए जो खर्च किया जाता है, अब जमाना गया कि पहले माँ थोड़ा सा इनाम बांट दिया था, नहीं, अब बच्चों का अभी परसों अशोकनगर वाले जो बच्चे दीदी आई थी, उन्होंने बताया हम प्रति माह पाठशाला में 15 से 18,000 रुपए की गिफ्ट बांटते हैं। सुन रही है, ताली बजाने कभी होने वालों। तो उन्होंने बताया आप समय हमें 5,000 देती है, लेकिन हम 15 से 18,000 रुपए की गिफ्ट प्रति माह बच्चों को बांटते। तो पहले 80 बच्चे आते थे, 150 बच्चे पाठशाला में आ रहे हैं। अरे घी कहाँ जाएगा, बोलो, खिचड़ी में अपने बच्चे, लेकिन पाठशाला वाले उदार हृदय से करें और समाज जितना अपन पैसा मंदिरों में लगाते हैं, इसका 10वां हिस्सा भी अगर आप पाठशालाओं में लगाने लग जाए ना, तो पूरे बच्चे देखो बाल लीला होती है, सहज आकर्षण होता है, लेकिन इस आकर्षण को लोभ न समझ करके एक सीमित दायरे में रहकर हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से संस्कार देना चाहते हैं। अपनी पाठशालाओं को मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं कि महीने बच्चों को नाश्ता पहले खूब अच्छी चलती थी और अच्छे तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ सभी महिला मंडल, सभी पुरुष वर्ग का खूब अच्छा सहयोग मिले, तो ये पाठशाला को प्रति साल कम से कम 2 लाख रुपया पाठशाला के खर्चे के लिए निकालना चाहिए, एफडी नहीं। ये 2 लाख रुपए साल का खर्चा कैसे खर्चा करना हम बता रहे ना। तो बस आगे आओ, खर्चा करने के लिए बच्चे पुनः जुड़ते हैं और खूब अच्छे, महिलाओं की भी एक अलग से पाठशाला लगानी है, यहाँ पर आपके पढ़ाने वाले भी तैयार हैं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं खूब अच्छी धीरे धीरे बनेंगी। अभी सब लोग व्यस्त हैं, फिर भी अभी पाठशाला शुरू हो गई है और यहाँ पर कम से कम 300 बच्चे आपकी पाठशाला में आना चाहिए, ऐसा हमारा भाव है। क्योंकि नंदीश्वर कॉलोनी में खूब समाज भी है और यहाँ पर जो समिति कार्यकर्ता अपने आप में समर्पित हैं और शिक्षक भी यहाँ पर 14 बहनें बेटियां और नए तरीके से पढ़ाने को तैयार हैं। आप सब लोग इस संस्कार के महत्व को समझें और अपन इस संस्कार के अपने बच्चों को भेजें और आप लोग जो इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी। निवेदन कर रहा हूँ बड़े महाराज जी से, उसके पहले